राजर्षि छत्रपति साहू जी पटेल जी महाराज इस धरती पर अपने व्यक्तित्व, कृतित्व और अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए चर्चित राष्ट्रपिता के रूप में सुविख्यात इस देश के सत्यशोधक समाज के संस्थापक राष्ट्रपिता महाज्योतिबा फूले साहब और शिक्षा की वास्तविक देवी, क्रांति की असली चिंगारी, क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति माता सावित्रीबाई फूले जी और भारत ही नहीं अखंड विश्व के अखंड ज्ञान सूर्य, परम बोधिसत्व, आधुनिक भारत के युग निर्माता, महिलाओं, शोषितों, पिछड़ों, मजलूमों, अनुसूचितों के उद्धारक, असली महानायक, युग के सच्चे उन्नायक, भारत के सच्चे सपूत, आधुनिक भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत्य कोटि कोटि नमन करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए और उन्हीं की पत्नी जो त्यागमयी, करुणामयी के नाम से सुविख्यात है माता रमाबाई अंबेडकर जी, और जुल्म, ज्यादती, जोर, उत्पीड़न की इंतहा के प्रति अपना करारा साहस इकट्ठा करके इस देश में जिसने एक ऐसी वीरांगना महिला जिसने एक छोटे से स्तर से लेकर एक बढ़ई और नदी के किनारे के स्तर से लेकर राजनीति में भी संसद तक का सफर जिसे तय किया, महान वीरांगना फूलन देवी निषाद जी, आप सभी महानायकों के चरणों में सत नमन करते हुए, बार बार अपने आप को समर्पित करते हुए, बहुजनों के मसीहा, युग महानायक माननीय साहब कांशी राम जी, जिन्होंने बहुजन समाज के तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा से इस समाज को रूबरू करवाया, आप सभी का जितना भी नमन किया जाए, जितना मनन किया जाए वो कब है। आज इस मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा की भैरवपुर की पावन धरती पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम हमारे इस विधानसभा ही नहीं अपितु हमारे पूरे जनपद जौनपुर ही नहीं अपितु हमारे पूरे पूर्वांचल की एक हस्ती, एक पहचान, प्राइड ऑफ जौनपुर वुमेन, महान हम लोग की महानायिका, आज की डेट में जो जिंदा महानायिका है माननीय विधायक सुषमा पटेल जी, आप सभी के समक्ष यहाँ पर जो भी हमारे मुख्य अतिथि के साथ अध्यक्षता कर रही पूर्व प्रधान ने, महिला जब चुनी जाती है तो महिला हमेशा प्रधान होती है, पुष्पा गौतम जी, लालजी विश्वकर्मा जी, गौरैया डी से मंजू जी, यहाँ पर उपस्थित सुधा गौतम जी, संगीता देवी जी, जितनी भी महिलाएं मातृ शक्ति के रूप में हमारी नारियां बैठी हैं, आप सबको मैं कप्तान सिद्धांत बदलापुर विधानसभा में महाराजगंज प्लाज से मजीठी की सरजमी से तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल नमन वंदन करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये जो अवसर है, ये कुछ ऐसे पल होते हैं जिन पलों में हमारे समाज के लोगों को एक दूसरे की असलियत क्या है, हमारे समाज का इतिहास क्या है, हमारी पूर्व की स्थिति क्या रही, वर्तमान परिस्थिति क्या है, और ऐसे कौन से स्टेप्स अपनाए जाने चाहिए, ऐसे कौन से प्रयास होने चाहिए, ऐसी कौन सी रणनीतियां होनी चाहिए जिनसे हमारा समाज सम्यक रूप से सुलभ तरीके से आगे बढ़ सके। ये आप सबको मालूम होगा, पूर्व के इतिहास में आपका जो वजूद था, एक समय हुआ करता था कि आप घर से निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी, बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन समय बदला, हमारे महापुरुषों को, हमारे महानायिकाओं को यहाँ की पीड़ा एहसास हुआ, उस पीड़ा को उन्होंने महसूस किया, उस दर्द को महसूस किया, और आज कई वर्षों के, कई शताब्दियों के, कई युगों के संघर्ष के बाद
आज इस देश के नारियों का सौभाग्य है कि आज आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के युग में जी रहे हैं। और आज एक समय जहां पर नारी शुद्धो विद्या न धियताम की संकल्पना इस समाज में बहुत तेजी से चर्चित थी कि नारी को और शूद्र को विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। आज उसी भारत देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भी लागू हो चुका है। ये गर्व का विषय है। हमारे समाज की महिलाओं को यह जानना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के, बिना अध्ययन के हम आप अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी पूर्व की स्थिति और अपने भविष्य की संकल्पना हम नहीं कर सकते। वास्तव में विकास, चाहे किसी भी तरह का विकास हो, चाहे वह पारिवारिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, हर तरह के विकास में स्त्री और पुरुष विकास रूपी गाड़ी के विकास रूपी वाहन के दो पहिए होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं, मैं ही नहीं, इस समाज के पूर्व के भी लोग, आज के भी लोग, हमेशा इस चीज को सिद्ध किया जा चुका है कि इन दो पहियों में स्त्री हमेशा अगला पहिया होती है और पुरुष पीछे का पहिया होता है। अर्थात गाड़ी में अगला चक्का जिधर जाएगा, गाड़ी उसी दिशा में जाएगी। इस देश और समाज की दिशा को यदि निर्धारित करना है तो हमारे समाज के पुरुषों को, महिलाओं को आगे करना होगा। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर जिस चीज को हम लोग महसूस करते हैं कि हमारे लोग मंच से विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं का गुणगान करते हैं। लोग महिलाओं को इज्जत एक दिन स्पेशली इस दिन देते हैं, जबकि परिवार में इस तरह की स्थितियां देखी जाती हैं कि हम परिवार में भले ही हम यहाँ पे अपनी बात बोल रहे हो, लेकिन हमारे बीच का जो पुरुष समाज है, हमारे बीच में जो एक पितृ सत्तात्मक जो विचारधारा बैठ चुकी है, हम लोग अपने घर की बहू को, बेटियों को, बहनों को, माताओं को, भाभियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। जब तक हम अपने परिवार में खुद एक सौम्य लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं अप्लाई करते, तब तक स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बात करना, उनके विकास पर बात करना और इस समाज के विकास पर बात करना मुझे लगता है कि बेमानी है। आज अगर हमारी माननीय विधायक जी सुषमा पटेल जी, अगर इनके परिवार में, अगर इनके माता पिता, जो कि परम पूजनीय माता पिता जी जिन्होंने भी इनको जन्म दिया, अगर उन्होंने इनको वो माहौल नहीं दिया होता, इन्होंने वो अवसर नहीं दिया होता, तो शायद आज सुषमा पटेल जी इस उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर इस तरीके से सितारों की तरह चमचमा रही थी। ये बहुत गौरव का विषय है। आज सुषमा पटेल जी इस उत्तर प्रदेश के फलक पर अगर एक सितारे की तरह चमचमा रही है कि इसमें इनके माता पिता की सोच का बहुत बड़ा योगदान है। हमको हर परिवार में, हर माता पिता को, हर भाई को इसी तरीके की सोच रखनी होगी। आज समाज में बाबा साहब ने भारतीय संविधान में महिलाओं को एक तरीके से पुरुषों से भी ज्यादा अधिकार दिए हैं, लेकिन बाबा साहब ने जब इस संविधान को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, तो विभिन्न डिबेट में, 52 डिबेट में, कई डिबेट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस चीज को कहा था कि यह संविधान वास्तव में भले ही कितना भी अच्छा हो, यदि उसके उपबंधों को लागू न किया गया तो वास्तव में यह संविधान इस समाज के लिए अच्छा नहीं, बुरा ही साबित होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 32 तक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, मूल कर्तव्यों में बहुत से ऐसे उपबंध हैं जिन उपबंधों में स्त्रियों के सशक्तिकरण की बात कही गई है। यदि सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हेलो, यदि सरकारें पवित्र भारतीय संविधान में दिए हुए समस्त उपबंधों का धरातल पर क्रियान्वयन कर दे, तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मैं अभी बात कर रहा हूँ, बहुत पहले जब
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिंदा थे। 1956 में दुर्भाग्य से उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उस टाइम से ही 35% आरक्षण की संकल्पना तभी से उठी, लेकिन 1956 उनके देहांत के बाद या 1952 में प्रथम आम चुनाव से लेकर आज 2022 तक ये हिंदू कोड बिल के तहत जो महिला 35% महिला आरक्षण का मुद्दा था, यह पेंडिंग में पड़ा रहा। लेकिन विभिन्न संस्थाओं के संघर्षों के परिणाम स्वरूप 2023 में नारी शक्ति बदलन अधिनियम वर्तमान सरकार द्वारा ही लाया गया और उस अधिनियम में महिलाओं को यह जानना चाहिए कि अब आपके लिए कार्यपालिका में, विधायिका में, व्यवस्थापिका में, जो कि शासन सत्ता के प्रमुख अंग होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। इन स्तंभों में, इन संस्थाओं में, इन मंदिरों में आपके लिए 35% रिजर्वेशन एकदम निश्चित कर दिया गया है। लेकिन इस 35% रिजर्वेशन का अर्थ यह हुआ, जैसे आज करंट की डेट में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 402 विधानसभा की सीटें हैं। 402 में अगर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 120 प्लस महिला विधायक होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज 8 मार्च 2025 के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, कि आज की डेट में भी जबकि हमारे समाज की महिलाओं ने काफी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा किया, काफी कुछ हिम्मत जुटा के घरों से लोग बाहर निकले, फिर भी 2025 में भी 402 सदस्यीय विधानसभा में मात्र 47 महिला विधायक हैं। अर्थात आप अगर 125 में 47 करेंगे, करीब 80 सीटें आपकी आज भी रिक्त हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हर एक महिला को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि सरकार ने या भारतीय संविधान में जो भी उल्लिखित उपबंध है, जो भी आपके लिए अधिनियम बनाए गए, जो भी कानून बनाए गए, उन कानूनों को आपको अगर प्राप्त करना है तो पहले आपको योग्य बनना होगा। और योग्य बनने की जो सीढ़ी है वो शिक्षा से आती है। शिक्षा की सीढ़ी परिवार से निकल के आती है। परिवार की सोच बदलेगी तो परिवार बेटियों और बेटों की शिक्षा में फर्क नहीं करेगा। जिस तरीके से परिवारों को आज यहाँ पे जो भी हमारे पुरुष साथी बैठे हैं, जो भी हमारे गार्जियन साथी बैठे हैं, जो हमारी माताएं बैठी हैं, अगर वास्तव में महिला अधिकारों के प्रति, महिला सम्मान के प्रति, नारी सशक्तिकरण के प्रति यदि आप वास्तव में संजीदा हैं, तो जिस तरीके से आप अपने लड़के को MBBS कराने के लिए कोटा भेजते हैं, राजस्थान भेजते हैं, कानपुर भेजते हैं, आप अपने घर की लड़कियों को भी कोटा नहीं भेज पा रहे हैं तो कानपुर, लखनऊ, बनारस जरूर भेजिए। अपनी बेटियों पर विश्वास कीजिए। आपने अगर अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार दिया है, आपका बेटा गलत हो सकता है, बेटी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा सिर्फ एक कुल का संवाहक होता है, बेटियां 2 कुलों की संवाहक होती हैं। बहुत सोच समझ के हमारे महापुरुषों ने स्त्रियों को, एक समय हुआ करता था स्त्रियों को अबला कहा जाता था, बहुत सोच समझ के स्त्रियों को महिला और नारी शब्द, स्त्रियों और नारी शब्द का उल्लेख किया। नारी और महिला ये 2 ऐसे शब्द हैं, जब आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, आप अपने सबाल्टर्न उपार्जित इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, समाज हितैषियों ने, समाज चिंतकों ने इस शब्द की व्याख्या बहुत गंभीर तरीके से की है। नारी का अर्थ होता है ना, नृ धातु से बना है। नृ का मतलब नेतृत्व करने वाला। जो समाज में जो स्त्री नेतृत्व करने की क्षमता जिसमें हो उसको नारी कहते हैं। और ये जो दूसरा शब्द था महिला, महिला मतलब जो स्त्री महनीय हो, नमनीय हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो,
माननीय हो वो महिला है। लेकिन इस चीज का अध्ययन हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए। आपकी गरिमा, आपकी अखंडता, आपका महत्व, आपका सिग्निफिकेंस, आपका डेजिग्नेशन, ये आपका कर्म तय करेगा। अगर हम आप वास्तव में इस भैरवपुर मुरादाबाद शाहपुर विधानसभा की सरजमी पर हम भले ही 50 हो, 10 हो, 20 हो, हमारे आपके अंदर यह संकल्प आ जाए कि हमको समाज में अपनी पहचान खुद बनानी है, क्योंकि स्त्रियों में, नारियों में, महिलाओं में वह क्षमता होती है। हमारे बड़े बड़े कवियों ने, सोहनलाल द्विवेदी ने एक छोटी सी लाइन कही है, कैसे है भाई वो लाइन, उन्होंने बड़ी शानदार एक कविता रची है, नारी, थोड़ा मैं मिस कर रहा हूं, उसकी दूसरी लाइन है, खुद दुख सह लेती है, दूसरों को सुख देती है, ऐसी शीतल तेरी काया है। थोड़ा मैं मिस कर रहा हूं। एक्चुअली हमारे घर हमारी माता जी का निर्माण हो गया है, माननीय विधायक जी। आप तो जब बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर आप चुनाव लड़ी थी, आप पहचान नहीं पा रही है क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ में रहती है। मैं आपके लिए इस विधानसभा में 28 गांव में व्यक्तिगत प्रचार किया हूं, क्योंकि मैं पेशे से सरकारी अध्यापक हूं, आपके साथ नहीं टहल सकता, जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं चल सकता। उधर सुल्तानपुर से लेकर मुंगरहा का पूरा इधर सवेली तक हम लोग की तमाम चीजें हैं। आप का जो नेतृत्व कौशल है, क्योंकि महिमा मंडन करना हम लोग की आदत नहीं है, लेकिन जब से आप उस काबिल हैं कि आप भले किसी भी पार्टी में रही हो, आपने अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से निखारा कि कोई आपको ये नहीं कह सकता कि किसी ने आपको पुकारा हो, किसी ने आपको याद किया हो, कोई आपसे मिला हो और आपने उसको निराश किया हो। ये आप में ही नहीं, आपकी परम श्रद्धेया माननीय जो माता जी हैं, सासू माँ जी है, माननीय सावित्री पटेल जी, मैं आपके आवास पर भी आया हूँ। गोरा पक्षी जाते समय आपका आवास पड़ता है पीजी कॉलेज के आगे, उनमें भी एक क्वालिटी रही। और यही कारण है कि इस क्षेत्र की जनता ने, चाहे आप बदलापुर विधानसभा से आप खड़ी होकर एक बार देख लीजिए, रिकॉर्ड 2 लाख वोटों से आप जीत के आएंगे। ये लोकप्रियता है आपकी। और मैं जान रहा हूं जनपद में 9 विधानसभा में कहीं पर भी आपको मौका दे दिया जाए, कहीं पर भी, 2 हमारी विधानसभाएं सुरक्षित भले हैं, लेकिन यदि व्यवस्था हो, आप ऐसी पॉपुलरिटी है आपकी। और मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज की समस्त महिलाओं से कि आप इस चीज को, आज सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है, सारी चीजें आपके हाथों में है। आप इस चीज का सदुपयोग कीजिए। बार बार आपको आगाह किया जाता है कि आपके उन्नति के जो रास्ते हैं, आपके उद्धार का जो मार्ग है, वो मंदिर नहीं, वो धर्म नहीं, वो शिक्षा और विद्यालय है। बिना शिक्षा, बिना विद्यालय के आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। या अगर आप तो राजनीति में, क्योंकि कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक उसके जो 5 स्तंभ हैं, शैक्षणिक स्तंभ, आर्थिक स्तंभ, राजनैतिक स्तंभ, सांस्कृतिक स्तंभ और सामाजिक स्तंभ, जब तक ये मजबूत न हो। और इन 5 स्तंभों को मजबूत करने में नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत की जो आबादी है, करीब 148, अनुमानित रूप से 148 करोड़ के आसपास जो आबादी है, उस 148 करोड़ की आबादी में भी करीब, जो आंकड़े बताते हैं, करीब 80 लाख आबादी अकेले आपकी है। 80 करोड़ आबादी अकेले आपकी है। अर्थात भले लिंगानुपात भले 1000 पे 943 दिखाया जाता हो,
लेकिन भौतिक स्थिति यही है कि महिलाओं से इस देश की पहचान, भारत की पहचान, जम्बूद्वीप की पहचान यहाँ की महिलाओं के कारण है। लेकिन आप लोगों को सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ना होगा, आपको त्यागमयी माता रमाबाई अंबेडकर के त्याग को समझना होगा, आपको वीरांगना उषा देवी को पढ़ना होगा, आपको वीरांगना झलकारी बाई को पढ़ना होगा, आपको वीरांगना फूलन को और उनका अनुकरण करना होगा। तभी आपके जीवन में वास्तविक उजाला आ सकता है। क्योंकि मेरे घर कार्यक्रम है, बड़े भाई का निर्देश था, मैं बहुत अति व्यस्त हूँ, लेकिन कल ही मेरे यहाँ कार्यक्रम है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे सादर क्षमा चाहते हुए करबद्ध विनम्र निवेदन के साथ आप सबसे विदा लेने की परमिशन चाहता हूं, क्योंकि कल मेरे यहाँ कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है और हमारी कोशिश है, हमारी सोच है, हमारी श्रद्धा है कि परम श्रद्धेय